उत्तर भारत में अभी तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस सर्दी में नहीं आया है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आने की संभावनाएं प्रबल बनती जा रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ 22 दिसंबर से आने की संभावना है। तो इसकी वजह से कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। उत्तर भारत से लेकर कुछ मध्य उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल छाएंगे। तापमान में रात्रि का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन 2-3 दिनों की राहत के बाद में यहाँ पर अचानक से सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, जो कि 25 दिसंबर या 26 दिसंबर से अचानक से सर्दी का एहसास दिखाई देगा। और दक्षिणी भारत में भी बड़ा सिस्टम आया हुआ है। इसी की वजह से वर्तमान में भारी वर्षा केरल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से हम मौसम की जानकारी लें तो मौसम में देख सकते हैं आज किस प्रकार से मौसम की संभावना है। वर्तमान में एक उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो इसकी वजह से गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां और बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के क्षेत्र और इस प्रकार से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आज आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक तक बरसात की संभावना है। लेकिन केरल के और तमिलनाडु के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल के राजधानी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की संभावना है, केरल की राजधानी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर जो श्रीलंका से सटे हुए क्षेत्र हैं इन तमिलनाडु के, उन भागों में भी बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना है। लो प्रेशर का असर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 17 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 17 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों में गिलगित से लेकर लद्दाख और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात और कुछ भागों पर स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। ज़्यादा स्नोफॉल की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में अभी रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर रात्रि का तापमान लगभग बताया जाए तो 18 दिसंबर तक ही बढ़ोतरी की संभावना है। और 18 दिसंबर से ही अचानक से ही तापमान में गिरावट होने की संभावना है। रात्रि का तापमान अचानक से गिर जाएगा और सुबह का तापमान अभी गिरा हुआ है 1 से 2 डिग्री तक। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 17 दिसंबर को मध्य और उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 17 दिसंबर से ही देखेंगे तो केरल के साथ साथ में तमिलनाडु में तो भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। और इसी के साथ साथ में महाराष्ट्र तक बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, यानी हल्के फुल्के बादल यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र हैं, जो कोंकण गोवा के दक्षिण क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र हैं, उन भागों में सांगली, सतारा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना 17 दिसंबर और 18 दिसंबर के वक्त देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, हल्की फुल्की बरसात देख सकते हैं। रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की फुल्की, तेलंगाना में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से मैं देखूँ तो यहाँ पर 18 दिसंबर की बात की जाए तो मौसम 18 दिसंबर को इस प्रकार से दक्षिणी भारत में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, लेकिन उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से उत्तर भारत में अचानक से सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी ठंडी हवाओं का दौर होगा और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं और बिहार तक के साथ साथ में राजस्थान के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्का कोहरा भी दिखाई दे सकता है। और गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। और दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार देशों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। रायलसीमा में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के भी जो कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उन भागों में दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तरी कर्नाटक तक भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर भी कुछ बरसात की संभावनाएं बन सकती है।
और 19 दिसंबर को देखें तो 19 दिसंबर से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में जो बरसात की संभावनाएं बढ़ रही थी वो धीरे धीरे कर कमजोर पड़ जाएगी। और यह जो सिस्टम दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था ये सिस्टम अरब सागर में पहुंच जाएगा और अरब सागर में जाकर ये कमजोर होने की संभावनाएं भी बन जाएगी। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा। राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के क्षेत्र हैं और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उन भागों के ऊपर तापमान में अचानक से गिरावट होने की संभावना है। और तापमान में गिरावट के साथ साथ में यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना है। तो फसलों को नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। 18 और 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ और आ जाएगा और उसकी वजह से फिर से मौसम बदलने की संभावनाएं नजर आ रही है। 20 दिसंबर को देखें, 20 दिसंबर को भारत के लगभग केरल और तमिलनाडु में ही हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान के ऊपर भी हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे तो तमाम क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। केवल उड़ीसा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में काफ़ी तापमान में गिरावट रहेगी। महाराष्ट्र तक भी तापमान में गिरावट रहेगी। महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं तो यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं इन भागों में भी तापमान नॉर्मल ही बने रहेंगे। लेकिन राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं और साथ साथ में दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं उन भागों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहने की संभावना है, यानी पाला पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनेगी। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 21 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है? केरल और तमिलनाडु में तो बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा। तो 21 दिसंबर से ही पाकिस्तान के ऊपर बादल बनना शुरू हो जाएंगे और इसी का असर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई देगा। गुजरात के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्रों में 21 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बादल जरूर पहुँचना शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर से ही। तो इसकी वजह से यहाँ पर रात्रि का तापमान भी 21 दिसंबर से ही धीरे धीरे कर बढ़ना शुरू हो जाएगा और 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को यहाँ पर तापमान 1 से 2 डिग्री तक रात्रि का तापमान बढ़ सकता है। और दोपहर का तापमान या कह सकता हूँ कि दिन का तापमान उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर 1 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मौसम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत पूर्वी भारत और साथ साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम अब धीरे धीरे शुष्क हो रहा है। केवल केरल और तमिलनाडु में ही बरसात की संभावनाएं बन रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 22 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर होगा, एक सर्कुलेशन पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर होगा और WD उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। तो इसकी वजह से इनके मिलजुले असर की वजह से देखेंगे तो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय गति से आगे बढ़ेगी। तो इसकी वजह से भारत के इन क्षेत्रों में बादल बनना शुरू हो जाएंगे। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं। पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं उन भागों में हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं इन भागों में बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कई जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी अच्छी होने की संभावना है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं इन भागों में हल्की फुल्की मध्यम वर्षा कहीं पर होने की संभावना बनेगी। और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं जिसमें जैसलमेर जालौर बाड़मेर के क्षेत्र से लेकर आप बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, सिक्कर झुंझुनवाल भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इन भागों से बरसात का बेल्ट आगे बढ़ेगा और जयपुर तक भी संभावना बन रही है कि कुछ बरसात हो सकती है। ये बेल्ट आगे बढ़ेगा और ये पश्चिमी विक्षोभ को सक्रिय काफ़ी ज़्यादा कर देगा। और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं बनेगी। बाकी भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं 22 दिसंबर से ही। मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 23 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। तो 23 दिसंबर से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों के अलावा कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। पहाड़ी राज्यों में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना है। स्नोफॉल की भी काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां देखी जा सकती है। गिलगित से लेकर लद्दाख तक बादल छाए रहेंगे और बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर भी स्नोफॉल और बर्फबारी के साथ साथ में यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है।
पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा के भी उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उन भागों में भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ पर बूंदाबांदी के साथ साथ में कई जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनेगी। लेकिन राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान में धीरे धीरे कर यहाँ पर गिरावट होना शुरू हो जाएगी 23 दिसंबर से ही। 23 दिसंबर से ही देखें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में है, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि उत्तर जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन भागों के ऊपर बरसात स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो जाएगी और ठंडी हवाओं का दौर फिर से पुनः शुरू हो जाएगा। और लेकिन जो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिखाई देता रहेगा। यानी 23 दिसंबर को यहाँ पर मौसम सक्रिय रहेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर है और कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क होने की संभावना है। और दक्षिणी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ महाराष्ट्र के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं बन रही है। और 24 दिसंबर को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, तो इसका असर धीरे धीरे कर यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से भी समाप्त होगा। उत्तराखंड में इसके असर से कुछ हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना, स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी। लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड के क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी पुनः सर्च बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना, शीतलहर चलने की संभावनाएं बन जाएगी। और अचानक से तापमान में गिरावट होने की वजह से जनजीवन कुछ जगहों पर अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन सर्दी का एहसास होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर सर्दी अभी तक नहीं आई है, लेकिन अचानक से ही सर्दी इस साल के अंतिम दिनों में दिखाई दे सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी तापमान में गिरावट रहेगी। फिर भी यहाँ पर कह सकता हूँ कि कोहरा छाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी उत्तर भारत के क्षेत्र हैं और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उन भागों से लेकर केरल, तमिलनाडु तक कोहरा छाने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा, इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु में पुनः भारी तेज वर्षा शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत और पूर्व मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम इस वीडियो में अभी बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने